नीतीश कुमार के बाद कौन? तो निशांत। तो यही चीज अब आप देखने को मिल रही है। सीएम तो सम्राट चौधरी ही बनेंगे। अगर सीएम कोई बनने लायक है तो भाई चिराग पासवान। और बिहार की महिलाएं खास करके नीतीश को पसंद करती है, या फिर उनकी पार्टी जो नीतीश कुमार से कहेंगे कि भाई हमें तो ये पद चाहिए। अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जाते ही जेडीयू में जो है ना वो टूट नजर आएंगी। यहाँ तक कि दिलीप जायसवाल की चर्चा हो जाती है, उसके बाद आती है बात निशांत की। 12 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार को नया सीएम मिलने वाला है। किसका नाम सबसे आगे, सम्राट या फिर निशांत या कोई तीसरा, या चिराग पासवान बना लेंगे अपनी जगह? आइए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए देशवान न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर मिसेज इंडिया रूबरू बबीता मिश्रा मैम है। मैम, क्या लग रहा है 12 तारीख को कौन आने वाला है? देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं बोलूँ तो बिहार की जो राजनीति है वो अब कुछ कुछ समझ में लोगों को आ चुकी है। खास करके अगर मैं बात करूं निशांत की, तो उनकी आप एक्टिविटी देख रहे हैं, हर जगह वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पिता की विरासत को वो किस तरीके से संभाल रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। हर जगह निशांत का मौजूद होना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और ये दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि राजनीति में उनका एक अलग पहचान बने। जिस तरीके से नीतीश कुमार के बाद कौन? तो निशांत। तो यही चीज़ अब आप देखने को मिल रही है। कहीं भी जाते हैं तो मीडिया कवरेज वो करते हुए ना, मीडिया उनको कवरेज करती है, और वो बात करते हुए भी नज़र आते हैं कि देखिए हमारे पिता के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, या हमारे पिता ने ये काम किया। हाँ, ये बताते हुए नज़र आते हैं, अपने पिता की हर चीज़ों को गिनाते हुए भी नज़र आते हैं। 12 तारीख की आप बात कर रही हैं, 12 तारीख वही हाल होगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली। और उसी स्थिति में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का जिक्र हो रहा है कि सीएम तो सम्राट चौधरी ही बनेंगे। लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं आपने मुझे लगता है कि सूत्रों के ही हवाले से खबर है कि बहुत लोग नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने। और उनके वो पहले से भी उप मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद में भी गृह विभाग उन्हीं के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री पद जो बहुत कहते हैं ना, इस पद को पाने के लिए बीजेपी ने कई सालों तक एक तरीके से तपस्या की है, और गठबंधन के साथ चलती हुई आ रही है। कहते हैं ना, आज के डेट में तो 5 पांडव हैं, जिसमें आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा हो गए, हम पार्टी के हो गए, मांझी जी हो गए, एक तरफ चिराग पासवान जो अपने आप को हनुमान बताते हैं, और वो भी उनके भी जो लोग हैं ये कहते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो राजू तिवारी या फिर उनके जो जीजा हैं, वो भी बोलते हैं कि अगर सीएम कोई बनने लायक है तो भाई चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान ने मोदी जी के लिए बहुत कुछ किया है, हनुमान बने हैं। और तमाम स्टार प्रचारकों में से एक ऐसा स्टार प्रचारक जिसने बीजेपी की नैया पार की है, और जिसमें आप देखते हैं कि भाई 19 विधायक तो इन्हीं के पार्टी के हैं। तो ये एक मजबूत स्तंभ ये भी माने जाते हैं कि भाई चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो अब 12 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर निशांत की एंट्री हो रही है, निशांत के लिए लोग कह रहे हैं कि निशांत को सीएम बनना चाहिए, तो अब ये देखना रहेगा कि निशांत सीएम बनेंगे या फिर सम्राट चौधरी। अब मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो है वो बन सकते हैं। मैम, एक जगह का क्लिप सामने आया था जिसमें सम्राट चौधरी के सामने सीएम निशांत कुमार के नारे लगने लगे थे। जाहिर सी बात है कि जेडीयू चाहेगी कि निशांत नीतीश के बाद कौन? इतनी जल्दी नीतीश की विदाई हो गई, किसी ने सोचा था क्या? आपने सोचा था क्या, या जनता ने सोचा था क्या? जिस तरीके से 10,000 का आपने देखा होगा कि 10,000 महिलाओं को वो
महिलाओं को देते हैं, और वो वही वरदान है कि नीतीश कुमार के लिए महिलाएं जो है वो कूद जाती हैं। उनको लगता है कि नीतीश है तो सब कुछ मुमकिन है, और बिहार की महिलाएं खास करके नीतीश को पसंद करती है कि नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये चीज़ें जो कहावत है, अब कहीं ना कहीं नीतीश जी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई इतनी जल्दी हमारी विदाई हो जाएगी, और हो सकता है कि विदाई हो भी सकती है, या फिर 12 के बाद कुछ बड़ा खेला भी हो सकता कुछ ऐसा खेला हो सकता है कि कुछ और मांगने की चाहत हो नीतीश कुमार को, या फिर उनकी पार्टी जो नीतीश कुमार से कहेंगे कि भाई हमें तो ये पद चाहिए, ये अगर पद हमें मिल जाता है तो भाई आप मुख्यमंत्री किसी को भी बनाइए। सभी चाहते हैं कि शराब चालू हो जाए, लेकिन कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है। है। नीतीश कुमार के जाने के बाद चालू हो सकता आपको नहीं लगता है कि हो जाना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से सूखा नशा, किस प्रकार आप देखिए पूरे बिहार में उड़ता, पंजाब की तरफ बिहार भी उड़ रहा है सूखे नशे में, और सूखे नशे के वजह से आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती है। अगर शराब किसी भी लिमिटेड कुछ भी उनमें कुछ कानूनी बदलाव कर शराब को खोल दिया जाए, तो मुझे लगता है कि भाई शराब तो लोग पीते ही हैं। भाई आप देखिए ना जा करके, भाई आप विधायक के आवास में जाइए, यहाँ तो वहाँ शराब मिल जाता है। अस्पताल के एक कर्मचारी शराब पीते हुए ओंघते हुए नजर आते हैं। तो ये मिलता कहाँ है? मिलता है तभी तो ये लोग पीते हैं, और डर नहीं है। एक आंकड़ा मैं बताती हूँ, नीरज कुमार ने जो बातें कही कि शराब खुल जाना चाहिए, ये बात वो किस पे थोप रहे हैं? तेजस्वी यादव पे थोप रहे हैं, ताकि तेजस्वी यादव खुल के समर्थन करे कि, और उनके हर विधायक ने भी खुल के समर्थन किया है, सदन में कहा है कि भाई शराब चालू होनी चाहिए। तो अब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, ये आप तय मानिए कि शराब जो बंदी है वो कहीं ना कहीं खुल जाएगी, या फिर इसका एक जिस तरीके से गोवा में है, जिस तरीके से उनमें एक कानूनी पेच दे दिया गया है कि इस तरीके से आप शराब ले सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए आपको आधार कार्ड या किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से हमें लगता है कि जो ब्रांड है, शराब की ब्रांड जो होती है, वो ब्रांड आपको बिहार में खुलते हुए नजर आएंगे। नीरज कुमार ने एक और बात कही आज कि निशांत के आने से विपक्ष अशांत हो चुका है। निशांत को, हमें नहीं लगता कि निशांत के आने से अगर विपक्ष अशांत हो चुका है, तो निशांत जी को अभी एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, बहुत समय लगेगी। मुझे लगता है कि जेडीयू को मजबूत होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जाते ही जेडीयू में जो है ना वो टूट नजर आएंगी, और ये आप देख लीजिएगा। टूट होगी जेडीयू में नीतीश? बिल्कुल टूट होगी। आने वाला जो समय होगा ये जेडीयू के लिए एक बहुत भयावह भी हो सकता है। कमज़ोर पड़ जाएगी जेडीयू, और जब कमज़ोर पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो टूट है, मैं क्यों कह रही हूँ कि टूट है, असमानता दिखेंगी, बातों में असमानता दिखेंगी। आप देखिएगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो टूटते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि अब जो भी लोग हैं सब बुजुर्ग हो चुके हैं, सब अब जब नए लोग आएंगे तो नए लोगों का नया दिमाग होगा, और जेडीयू जो पहले थी वो नीतीश कुमार की वजह से थी, और जब नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि जेडीयू में टूट होगी? बिल्कुल होगी। निशांत नहीं संभाल पाएंगे मैं तो कहूँगी कि संभालना चाहिए। अब इनका प्रिडिक्शन कौन करेगा, इनके पीछे लगेगा कौन, और इनके जो भी सारथी होंगे, मतलब अगर कृष्ण के तरह सारथी हो तो जीत निश्चित है। अगर कृष्ण के जगह अब कोई और सारथी निकल आए तो ज़रा सोचिए कि जेडीयू का कहाँ अस्तित्व रहेगा। बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है। यहाँ बीजेपी का सपना मैम इस बार पूरा होगा? बिल्कुल होगा। बीजेपी की ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएगी आपको। और सबसे बड़ा सवाल है ना, देखिए वैष्णवी, आप तो फील्ड में जाती हैं, आप तरह तरह की बातें सुनती हैं, और आप भी प्रिडिक्शन करती हैं। अब मुझे लगता है कि आपको देखना होगा। एक पत्रकार के नाते मैं कहती हूँ, मैं जब जाती हूँ तो लोगों का एक डिमांड ये भी रहता है कि नीतीश के बाद चिराग पासवान, नीतीश के बाद निशांत की चर्चा बहुत कम होती है।
चिराग पासवान की चर्चा हो जाती है, सम्राट चौधरी की चर्चा हो जाती है, यहाँ तक कि दिलीप जायसवाल की चर्चा हो जाती है। उसके बाद आती है बात निशांत की। तो निशांत की जो एंट्री हुई है ना, बहुत जल्दबाजी में हुई है। अगर यही एंट्री एक साल पहले, पीछे चले आइए, एक साल पीछे हुई होती, 2022 में हुई होती, 23 में हुई होती, थोड़ा सा समय दिया होता, 24 में हुई होती, 25 में हुई होती, तो मैं कहती हूँ कि निशांत अब तक शतरंज के वो खिलाड़ी होते, वो जो चाहते वो कर लेते। लेकिन अब जुम्मा जुम्मा 8 दिन में आपने उनको निशांत को लाकर खड़ा किया जेडीयू के लिए, और जेडीयू को बचाने की कोशिश चल रही है कि भाई जेडीयू अपने आप में मजबूत कैसे होगी, तो निशांत की एंट्री होनी चाहिए। यही कारण है कि आज निशांत कहीं ना कहीं अपने आप को भी असहाय महसूस करेंगे। देखिए, अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब कई सारे नाम में सम्राट चौधरी का नाम काफ़ी आगे है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भी नाम है, चिराग पासवान की भी बहुत डिमांड है। अब देखिए कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, 12 तारीख के बाद किसकी सरकार बनती है, बीजेपी का सपना पूरा होगा या फिर निशांत बनेंगे सीएम। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।